हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग ऊंचाई दूरी में वह प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में 99% है सो आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाते हैं। ये देखिए भूमि है ये हम लोग का, और भूमि के एक बिंदु ये मान लीजिए, इस पर एक भवन है। ये भवन हम लोग का हो गया। ये भवन का ऊंचाई जो है सो कितना है, ये 20 मीटर दिया गया है। ऊंचाई कितना दिया गया है, 20 मीटर है। कि शिखर पर एक लगी संचार मीनार, इस पर एक जो है इसका शिखर ये कहलाता है, और इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। आप लोग इस प्रकार से मीनार को बना सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं। ये मीनार समझिए हम लोग का है, लगा हुआ है। और मीनार के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये मीनार के ये यहाँ से जब देखेंगे इसका उन्नयन कोण, मतलब नीचे जब हम लोग इसको देखेंगे और यहाँ से देखेंगे, मीनार के नीचे से देखेंगे, तो इसका उन्नयन कोण जो हम लोग का जो दिया गया है वो कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है सो दिया गया है। तो ये मान लीजिए आप, ये 45 डिग्री दिया गया है, और ये पूरा जो है इसे दिया हुआ है कितना डिग्री, ये हम लोग का 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इस मीनार की ऊंचाई है से हम लोग को निकालना है, सिर्फ मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो इसका नाम दे दीजिए आप, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, और इसका डी दे दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो कोण है वो 60 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो कितना है, 45 डिग्री हम लोग का है सो दिया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पर जो इस मीनार की ऊंचाई जो है से एडी हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग है सो क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे, सॉल्व लिख देंगे, और लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर एडी है, एडी है। अब इसमें जो है सो हम लोग का क्या है कि दो त्रिभुज है, एक डी बी सी है, और एक हम लोग का हो गया ए बी और सी। ये पूरा है सो लेंगे। तो सबसे पहले जब भी ऐसा चित्र बने तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में ये त्रिभुज को लेते हैं, डी बी सी लेंगे इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में। अब देखिए ये लंब है और ये आधार है। लंब बटा आधार का संबंध किससे होता है, तो टेन थीटा से होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 लिखेंगे, और थीटा के जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 45 डिग्री। क्या लिखेंगे हम लोग, 45 डिग्री। इस त्रिभुज का कोण यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। देखिए ये 45 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये 45 लिख दीजिए यहाँ पर। और ये पूरा कोण को हम लोग कितना लिखेंगे, ये 60 डिग्री बाहर भी दिखा सकते हैं पूरा कोण को इस तरह से, है ना, 45। तो 10 45 बराबर लिखेंगे लंब। लंब क्या हम लोग का है, डी बी है, ये डी बी हो गया, और आधार हम लोग क्या हो गया, ये बी सी हो गया। अब 10 45 का मान जो है से कितना होता है, 1 होता है। तो 1 यहाँ लिख देंगे हम लोग। और डी बी का जो मान दिया हुआ वो 20 दिया हुआ है, और बी सी का मान नहीं दिया गया हम लोग को। तो क्या करेंगे कि हम लोग है सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात तिरछा गुना कर देंगे। तो 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ गया। ये हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो BC का मान हम लोग का कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। ये हम लोग को ज्ञात हो गया, BC निकल गया। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, टोटल त्रिभुज में चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो है सो आप लोग जो है सो इसको बार बार देखकर है सो इसको ज्ञात कर सकते हैं। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में आए हुए हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेन चीज़ जो है इसे मेरे इस चैनल में बने रहने के लिए सबसे पहले आप बेल बटन दबाना ना भूलें।
तो सब्सक्राइब करें और बगल में जो है से बेल बटन दिया गया है, बेल बटन को ऐसे दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छोड़े। तो चलिए आगे हम लोग ऐसे चलते हैं। ये BC का मान हम लोग का है 20 सेंटीमीटर निकला हुआ है। अब चलेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, ABC में ये भी लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो इसमें 10 लेंगे हम लोग, फिर से 10 लेंगे और कितना डिग्री लेंगे 60 डिग्री। ये पूरा कोण कितना डिग्री का है तो 60 डिग्री का है। तो 10 60 डिग्री बराबर लंब, लंब का नाम क्या हो गया AB हो गया और आधार हम लोग का क्या हो गया तो BC हो गया। अब 10 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है और AB का जो मान दिया गया है AB, तो ये B से और ये जो है से इसका मान तो दिया हुआ नहीं है, तो ये दोनों है से यहाँ तक हम लोग इसको ऐड कर देंगे AD + 20, अर्थात ये लिखा जाएगा AD + 20 लिखा जाएगा, AD और DB अर्थात ये जुट जाएगा तो AB का है सो हम लोग का मान है सो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख सकते हैं AD + 20 AD और ये DB का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग जो है इसे 20 लिख दिए और BC है से कुछ नहीं दिया हुआ है तो BC लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए √3 BC हो जाएगा और AD + 20 हो जाएगा, तो AD + 20 को 1 से गुना करेंगे, यदि इसको इससे गुना करेंगे तो AD प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और √3 को BC से गुना करेंगे तो √3 ये BC हम लोग का निकल गया। अब जो ऐसे हम लोग का मेन चीज़ निकाला क्या है AD निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। पहले भी है सो लिख चुके हम लोग कि मीनार की ऊंचाई AD माने हम लोग। अब देखिए इसको इससे क्रॉस किए और इसको इससे क्रॉस किए, ये दिखाना हम लोग को है सो नहीं है, सिर्फ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे गुना का चिन्ह यहाँ पर बीच में नहीं देंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AD + 20 बराबर √3 और BC का जो मान आया है यहाँ देखिए आप लोग का 20 आया, तो 20 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिए AD + 20 बराबर 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20 रूट ये कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि AD बराबर लिखेंगे हम लोग 20 √3, ये प्लस में है इधर जाएगा तो ये माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर देखिए कि AD बराबर तो निकल गया हम लोग का, AD ही निकालना था। अब देखिए इसमें देखिए आप ध्यान दीजिए कि क्या कॉमन निकलेगा, तो 20 सब लोग क्या करेंगे कि बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा √3 और 20 से कम 20 आ गया ये हम लोग का। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना आ गया है 20 आ गया है, तो 20 और यहाँ पर है सो √3 का मान दे देंगे 1.73 होता है और माइनस कितना है 1 है। √3 का मान कितना होता है हम लोग को याद रखा है 1.732 होता है, लेकिन 2 ही अंक तक लेना हम लोग को। अब यहाँ पर जो है से हम लोग क्या करेंगे 20 गुने 1.73 में 1 जाएगा तो 0.73 हो जाएगा। अब इसको इससे गुना कर देंगे, 2 तिया 6 हो गया और 2 सत्ते 14 हो गया और 1 0 1 0 और 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे पॉइंट बैठा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बोले सेंटीमीटर, ये हम लोग का जो है सो मीनार की ऊंचाई है सो निकल के जो है से आ गया। देखिए AD का है सो मान हम लोग का निकल गया, AD लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते आप लोग, AD ये निकल गया। अब लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई क्या माने थे AD माने थे और AD का मान कितना आ गया 14.60 सेंटीमीटर, ये और यहाँ हम लोग आंसर लिख देंगे। तो ये हम लोग का जो है इसे 99% है सो बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जाता है। तो यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया है तो बच्चों मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि लाइक और शेयर करने में कोई खर्च नहीं होते हैं, सिर्फ आपका एक जो फिंगर ही काफ़ी है। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में आए हुए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेन चीज़ है
वो बेल बटन दबाना आप ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप बोर्ड एग्जाम में 99% ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।